फिलहाल आप क्या करो, नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालो सीरीज। अभी मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो एक एक दिन वाला काम है, जैसे आज पढ़ा तो आज ही खत्म। वैसे कि मैं कंटिन्यूटी वाला शुरू नहीं करा रहा, क्योंकि वो कल हमने आपको बताया था सर का ना, है ना। कल आपकी मैथ की क्लास नहीं है, कल सर की छुट्टी है कल, ठीक है। जीएस की क्लास है कल, ठीक है। लिखो जी, सीरीज टॉपिक लिखो। अब आप मेरे को कल याद करा देना, डायरेक्ट लेटर कोडिंग हमने छोड़ा है, ठीक है। वो आधे घंटे का कोई ज्यादा नहीं है। हेडिंग डालो आप, क्या बोला मैंने, सीरीज, ठीक है। अब ये आपका एग्जाम वाइज अगर बात करें, जैसे हर टॉपिक का मैं आपको लिखवाता ही हूँ कि किसमें कितने नंबर के आते हैं, ठीक है। बैंकिंग से शुरू करते हैं, ग्रेजुएशन से 10th लेवल चलते हैं। बैंकिंग में आपको 5 नंबर की टाइप आती है इसमें, लेकिन कौन सी वाली, सेकंड और थर्ड। बट इसका ये मतलब नहीं कि वो और कहीं नहीं आती, मतलब ऑलमोस्ट हर पेपर में आती है, बट वेटेज कम होती है। उसके बाद आ गया मिसिंग सीरीज, ठीक है। इसके आगे लिख भी लेना, ये मैथ में आएगा 5 नंबर का, बैंक में, और जेके एसएसबी एसएससी में 3 से 4 क्वेश्चन। क्लियर है, करें शुरू, ठीक है। मैथ में आपको आएगा नंबर सीरीज, रीजनिंग में आपका आ जाता है मिसिंग सीरीज या लेटर सीरीज, तो हम उतना ही करेंगे, ठीक है। अब आप हेडिंग डालो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो भी हम शुरू करेंगे, ठीक है। क्या है वो देखते हैं, ठीक है। ऐसे अल्फा न्यूमेरिक का आपको क्या लग रहा है, क्या मीनिंग होता है इस वर्ड का। अल्फा न्यूमेरिक मतलब कि अल्फाबेट्स हो गए, नंबर्स हो गए, ठीक है। तो आप ऐसे ब्रैकेट डाल के लिख लो, ठीक है। यानी इसकी कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपको, बस ऐसे ही मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि अल्फा न्यूमेरिक का मतलब हो गया कि जब आपकी सीरीज में नंबर्स भी आ सकते हैं, लेटर्स भी आ सकते हैं, और सिंबल्स भी आ सकते हैं। हो सकता है सारे ही नंबर आए, हो सकता है सारे ही लेटर आ जाए, हो सकता है सारे सिंबल आ जाए। तो ऐसा नहीं कि मिक्स ही आता है, 90% मिक्स आता है, बीच में नहीं भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे करने का तरीका सेम है, ठीक है। अब इसमें हमने करना क्या है, पहले सीरीज का क्या मतलब होता है, ऐसे कोई एग्जाम्पल दो। जैसे हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही जैसे बोला 2 4 6 8, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं आगे क्या आएगा, क्या आएगा, 10, ठीक है। ये कंसेप्ट है मिसिंग सीरीज। क्लियर है, जब आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, ठीक है। लेकिन कई बारी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन मार्क के बिना, उसको बोलते हैं हम फाइंड द रॉन्ग वन। कई बार ऐसा भी आता है, आजकल आ रहा है ऐसा भी। तो उस केस में भी करना सेम है, बस आपने ये देखना है जो बाकियों को फॉलो ना करे। इसमें से कौन सा क्वेश्चन नंबर ऐसा है जो आपको लग रहा है कि बाकियों का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, 9। तो उस केस में आप ऑप्शन में 9 सेलेक्ट करोगे। अगर ये ऐसा होता क्वेश्चन, फिर हम इधर क्या लगाते, समझ आ गया, पैटर्न दोनों केस में ही ढूंढना पड़ता है, ठीक है। चले भाई आगे, ठीक है। बट ये हमारी आज की क्लास नहीं है, तो इसको ज्यादा हम डिस्कस भी नहीं करेंगे, हम सीधा चलेंगे हमारी अल्फा न्यूमेरिक पे, ठीक है। अब हमने अब पढ़ना क्या है पहले समझ लेते हैं उसको, फिर इसका असाइनमेंट से ही करना है ज्यादातर। ये मेरे साथ लिखना है तो लिख लो फिलहाल, आज लिखने वाला कुछ नहीं है, खाली समझने वाला है। ये एक सीरीज लिखी मैंने आपके लिए, इसमें आपको क्या क्या गिवन दिया है, कुछ अल्फाबेट्स हैं, नंबर भी हैं, और तो इस तरह की आपको, बाद में कर लेते हैं कुछ 10 मिनट बाद, ठीक है। तो इस तरह की आपको अगर सीरीज कहीं दिखती है तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किसका आया हुआ है, अल्फा न्यूमेरिक। कहीं अगर कॉमा कॉमा करके क्वेश्चन मार्क लगाया हो तो वो मिसिंग वाली है, ठीक है। तीसरी वाली जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 3 चीजें हैं समझने वाली, फिर सीधा असाइनमेंट में चलेंगे हम, ठीक है। मुझे पहले एक चीज बताओ, हमारी ये सीरीज स्टार्ट कहां से हो रही है, पहला एलिमेंट कौन सा है, कौन सा, जहां से आपकी सीरीज स्टार्ट हो उसको हम क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया, खत्म कहां हो रही है, किस एलिमेंट पे हो रही है, कौन सा सिंबल, हैश, इसको हम क्या बोलेंगे। क्योंकि यहां इस कंसेप्ट में 2 शॉर्टकट आपने सीखने आज, ठीक है। अगर 5 क्वेश्चन इसके आते, 2 में शॉर्टकट वाला डाल देता वो कई बार, ठीक है। तो उसमें हमने कैसे करना है, और मैंने कितने एलिमेंट्स लिए इधर, स्टार्टिंग नहीं कितने हैं, काउंट करो, 8 10 है, 3, टोटल कितने हैं, 8 9 है, 9 है। तो इसका नॉर्मल क्वेश्चन भी अगर पेपर में आता है, बड़ा आसान भी है, तो 25 30 एलिमेंट होते हैं। जैसे आपकी असाइनमेंट भी आ गई है, तो जब आपको इसकी असाइनमेंट मिलेगी आप उस पर क्वेश्चन पढ़ोगे
तो मिनिमम 25-30 एलिमेंट आपको क्वेश्चन में आते हैं। तो यहां से ही समझ आ गया, लिखना तो है नहीं तो आप एलिमेंट लिखोगे कैसे इतने सारे। क्लियर है? यही मैं बोलूँ उतारो, आपको 2 बार चेक करोगे कि गलत तो लिख दिया कोई। ठीक है, पहला कंसेप्ट समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा कंसेप्ट इसमें जो आपको सीखना है, वर्ड्स लिखने हैं तो लिख लो मेरे साथ ही। ठीक है, एक होता है प्रिसीडेड, एक होता है सक्सीडेड। सक्सीडेड को ही हम फॉलोड भी बोलते हैं, और करके लिख लेना। ठीक है, ज्यादातर फॉलोड आता है, सक्सीडेड कम ही आता है। जो ये आज आप पढ़ रहे हो सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक में काम आना और कहीं नहीं आना। ठीक है, इसलिए मैं आपको कोई ऐसा टॉपिक शुरू ही नहीं करा रहा जो कनेक्टेड हो। आज पढ़ा कल समझ तभी आएगा अगर आप आ जाए। क्लियर? सीरीज ओके? ठीक है, अब मैंने यहां एक वर्ड लिखा प्रिसीडेड और एक क्या लिखा, सक्सीडेड या फिर फॉलोड। ठीक है, प्रिसीडेड को हम प्रीवियस भी बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लिखना तो लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका रोल क्या है इधर। ठीक है, अगर इसके 5 क्वेश्चंस किसी पेपर में आते हैं फॉर एग्जांपल, उसमें से 2 क्वेश्चन आपके 1 या 2 ये वाले होंगे, 2 तो गारंटी है यही होंगे। मतलब इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, बट अप्रोच है कि जल्दी कैसे करें। कोडिंग और सीरीज के जो भी 3-3 4-4 टाइप्स है, एक भी टाइप में पेन नहीं लगाना है। ये याद रखें, दोनों टॉपिक बिना पेन वाले हैं। ठीक है, आज आपको ऐसे लगेगा नहीं यार पढ़ा जाता है, बट ये भी ट्रैक करना है। ठीक है, वो करते हैं अभी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए कि प्रीसीडेड सक्सीडेड आपको आता है कि नहीं वो समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ 3 एलिमेंट लिए हैं, सी, डी और एफ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूँ डी इज प्रीसीडेड बाय, आपका आंसर सी होगा एफ होगा। ठीक है, प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले वाला एलिमेंट, यानी प्रीवियस एलिमेंट। ठीक है, तो अगर जिसके साथ प्रीसीडेड लगा, मैं इसको अलग करके लिख देता हूं, ये लो। जैसे ये 3 एलिमेंट, मैंने बोला डी इज प्रीसीडेड बाय, अल्फाबेटिकली मत मुझे बताना कि सर सी के पहले बी आता है, वो नहीं, ये अलग सीन चल रहा है इधर, ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। ठीक है, इस सीरीज में डी से प्रीसीडेड कौन है, सी। प्रीसीडेड का मतलब समझ आ गया ना आपको। ठीक है, और अगर मैं बोलूं डी इज फॉलोड बाय एफ, तो फॉलोड के साथ आप लिख लो नेक्स्ट एलिमेंट, ताकि आपको याद रखना है। ठीक है, और प्रीसीडेड का मतलब क्या हो गया, प्रीवियस एलिमेंट या पहले वाला एलिमेंट, लेफ्ट वाला एलिमेंट भी बोल सकते हो। क्लियर? क्लियर यहां तक समझ आया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सीरीज लिखेंगे इधर। ठीक है, उसके ऊपर आराम से 5 क्वेश्चन करेंगे, कौन कौन से अलग अलग 5 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, अब आपको 2 आए 3 आए, वो पेपर वालों की टेंशन है। जेकेएसएसबी में ये टाइप बड़ा कम आती है, मैंने बड़ी रेयरली कभी देखी हो, बट 2024 में एक पेपर हुआ है शायद पटवारी या एसआई फाइनेंस का, उसमें इन्होंने डाली है। सिलेबस में नहीं लिखी थी, वहां खाली सीरीज लिखा होता है, उसके अंदर जो आया पढ़ो। डालते ही ज्यादातर मिसिंग है, बट दूसरी भी डाल दी थी, तो इसलिए अब आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली जेकेएसएसबी में आता नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको जो मैं करवाऊंगा सॉल्व, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 होगा। वो कौन सा, तो अभी आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगी। ठीक है, तो वो बाकी 35 क्वेश्चन आपने करके लाने हैं कल। ठीक है, करें भाई स्टार्ट, लिखो फिर मेरे साथ, और ये भी देख लेना कितना टाइम, ये काम करते हैं मुझे पहले लिखने दो, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि पेपर मैंने लिखना। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है इसमें। लो जी, ऐसी आपको सीरीज पेपर में आती है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब लिखो आप। वैसे टाइमर लगाता हूँ कि देखते हैं आपको कितना टाइम लगता है। ठीक है, 2 मिनट का लगा देते हैं चलो, ताकि आपको एक क्लियर पता तो चले कि हम क्यों बोलते हैं लिखना नहीं पेपर में, या हमने कोई पेन बचाना है उधर, इंक बचानी है, ऐसा नहीं है। पढ़ा जा रहा है। UK5V1 $Y2BE6#9DH8G*ZN @ के आगे कॉपीराइट सी लिख के उसके ऊपर गोला लगा लो। उसको सी मत समझना भाई, वो कॉपीराइट सिंबल है। ठीक है, 40 सेकेंड हो गए। लिखने में तो बड़ी स्पीड है सर हमारी, कमाल है। सर शुरू से लिखाइए, डायरेक्ट थोड़ी कॉलेज में पढ़ता है सर इसका ये आंसर, थ्योरी लिखनी पड़ती है। यहाँ तो आप फंस गए, यहाँ डायरेक्ट काम है। ठीक है, 7 टॉपिक हैं बिना पेन के, वो आपको पसंद आए तब भी, नहीं आए तब भी डायरेक्ट ही निकालना। कल वाली टाइप आप देख लो, कल पढ़ी थी, घर पे निकाले क्वेश्चन, निकल डायरेक्ट। 5 में से 3-4 तो डायरेक्ट निकालो,
एक आधा चलो ठीक है, जल्दी पेपर में रियल टाइम सिचुएशन में क्या हो कोई पता नहीं होता, समझ रहे हो, वहां जो पढ़ के क्या क्या उसी में फंस जाओ। कहीं क्या करते हैं, मान लो कोई क्वेश्चन निकालने लगे लगे उसको निकालने, नहीं निकला, बंदा कहता है नहीं आज तो ये निकालूंगा, आज तो भाई यही करेगा जो मर्जी हो जाए, अगले साल भरेंगे फॉर्म फिर क्या। ईगो पे नहीं लेना होता, निकला नहीं निकला कोई बात नहीं, राउंड मार के आओ वापिस। जैसे आपकी असाइनमेंट है, तरीका क्या होता है घर पे करने का, घर पे मतलब ये नहीं कि 5 घंटे लगा के 10 क्वेश्चन किए, ठीक है। असाइनमेंट पकड़ी, पहले एक बार पूरी असाइनमेंट सॉल्व करनी है, मान लो 40-35 क्वेश्चन आपको घर के लिए देने मैंने, ठीक है। 6 to 10 पहले 5 में कराऊंगा, इसको बंद करते चलो, घंटी बजेगी नहीं तो रुक जाओ। 6 से 10 वाला क्वेश्चन जैसे घर पे पकड़ा, 6 निकला 7 नहीं निकला, ये नहीं कि पीछे पड़ जाऊं उसके, 8th करो 9th करो 10th मान लो नहीं निकला, ऐसे जाओ 35 तक, फिर देखो जो नहीं निकला उसको आराम से करो। अब मैं 7th को ही लगा रहा हूं उधर, बाद में देखा कि 5:45 स्टार्ट किए थे तो 8:45 हो गए, ठीक है, फिर अगले भी गए, 11 से 15 पहुंचे नहीं हम रात को, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि इस अप्रोच से चलो, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 सीरीज ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखो आप, ठीक है। मैं आपको इसमें ये कराऊंगा कि इसमें आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो जी, आंसर नहीं निकालना इसका, खाली आप लिखो, फिर 2 तरीके से कराऊंगा इसको मैं। पहले देखते हैं शॉर्टकट वाले क्वेश्चन कौन से आते हैं इसमें। लिखो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, ऐप पे ऐड हो गए सारे, कोई नहीं हुआ हैंड रेज करो भाई, जिन्होंने किया वही आना आज फिर ऑफिस में 5-5 करके, ठीक है, काफी को कर दिया भी हुआ हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 6th, हाँ जी हाँ जी, 6th टू दी लेफ्ट ऑफ, 6th टू दी लेफ्ट ऑफ 15th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड। क्वेश्चन लिख के छोड़ दो, सॉल्व मत करना इसको, सॉल्व करने के लिए देंगे 35 क्वेश्चन आपको, टेंशन लो। असाइनमेंट सॉल्व करके कहीं फेंक तो नहीं देते कि जहाज बनाया, ऐसा तो नहीं है ना, एक फाइल लगा लो उसके साथ काम आएगी, ठीक है। रीजनिंग में आपको हर हर एक की मिलनी है क्योंकि उसमें पढ़ाते ही हम वैसे है ना, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया, अब इसको करने के 2 तरीके, ठीक है, करें स्टार्ट। कह रहा है ये क्वेश्चन क्या है, ये आपको ना बोल रहा है कि कोई एलिमेंट ढूंढना आपने सीरीज में, ठीक है। कौन सा एलिमेंट जो 6th टू दी लेफ्ट होना चाहिए, किसका, 15th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब ये आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको इसमें 2 वर्ड्स का मतलब नहीं आता हो, क्या बोलो, लगा हुआ है ना इसमें टू और फ्रॉम, ये देखो, और ये क्या है, क्लियर है। पहले मुझे ये मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी के साथ क्या लिखा हो बोलो, टू, उस एलिमेंट को हमेशा क्या करते हैं हम, यानी उसको मैंने काउंट नहीं करना। और अगर किसी के साथ क्या लिखा हो, उसी से गिनती शुरू करनी, यानी उसको हम क्या करते हैं, इंक्लूड। समझ आया, ब्लड रिलेशन पढ़ाया मैंने, नहीं पढ़ाया ना, उसमें भी 2 वर्ड्स आएंगे एंड और हु, ऐसे करके, वो तब देखेंगे। चलो देखो भाई, अब पढ़ो क्वेश्चन, आधा पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, ये तो ऐसे ही था, इज, रुक जाओ, अब क्या लिखा, 6 टू दी, हम इससे ना कभी काउंटिंग नहीं कर सकते, काउंटिंग हमेशा किससे होती है बोलो, क्या लिखा हुआ है, 6 टू दी लेफ्ट ऑफ 15th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड। कह रहा है कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो 6th होगा लेफ्ट से, किसके, 15वें एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो पहले मुझे ये ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो लंबा मेथड क्या कहता है कि काउंटिंग शुरू हो जाओ, लेफ्ट लेफ्ट आपको पता कहां से शुरू हो रहा है, वहां से 15वां एलिमेंट कौन सा आया, चेक करो सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आया आपका 15th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड। और आपको एक चीज और, बातें नहीं भाई बातें नहीं, आपने आर को पहला काउंट किया ना, क्योंकि साथ में क्या लिखा था, इसलिए किया था, ठीक है। अब ये जो 5 आया, इसका कितना जाना है बोलो, 6 टू दी लेफ्ट, अब 2 लिख दिया ना, लेफ्ट इस साइड है 5 का, ठीक है। तो इसको नहीं काउंट करूंगा मैं, काउंटिंग यहां से शुरू होगी, ठीक है। 6 जाना ना, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर क्या आया, क्लियर हुआ, बोलो भाई। अब
पेपर में मान लो आपका ऑनलाइन पेपर है, इसको कैसे काउंट करोगे? स्क्रीन पे आएगा ना क्वेश्चन ऑनलाइन पेपर में, जैसे कल बता रहा था ऑनलाइन पेपर वाला भाई, वहां क्या पेन मारोगे? और स्क्रीन और आप में गैप तो होगा थोड़ा, उसमें भी मतलब स्क्रीन थोड़ी आगे करेंगे, तार भी निकल सकती है पीछे से, वो जो लगाई होती है स्क्रीन वाली। पॉइंट क्या कहने का, उसमें ना हो सकता है हम 2-4 बार ही चेक करें कि यार कोई छूट तो नहीं गया एलिमेंट। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो लंबे मेथड से करने का तरीका क्या है, पहले इसको गिन लो, फिर उसको गिन लो, फिर आपका आंसर आ गया। शॉर्टकट क्या कहता है वो देखो, शॉर्टकट कहता है पहले आप डायरेक्शंस पढ़ो इसमें कौन कौन सी दी है इस क्वेश्चन में, एक एक करके। पहली क्या है और दूसरी, अब उसके साथ पोजीशन कौन सी लिखी है पहले के साथ, दूसरा। अब इसको छोड़ दो इधर, ठीक है, इधर आ जाओ। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ाया, मैंने आपको कहा था कि इस सीरीज के दो ही एंड होते हैं, कौन कौन सा, लेफ्ट और राइट। यानी हो सकता है क्वेश्चन में कभी दोनों ही कौन से एंड आ जाए, लेफ्ट हैंड, दोनों क्या आ जाए, या समझ आया? ठीक है, तो इनको हम सेम भी तो बोल सकते हैं ना, दोनों लेफ्ट तो दोनों सेम, और लेफ्ट और राइट आ जाए तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। ज्यादा खतरनाक दूसरा वाला है, पहले वाला नहीं है इतना। ठीक है, इस क्वेश्चन में दोनों डायरेक्शंस कैसी हैं, पहले ये सभी को क्लियर है? हम इसको क्या कर देंगे, क्यों किया बाद में बताता हूं। ठीक है, दोनों डायरेक्शन अगर सेम हो, यहां दोनों लेफ्ट थी, कल को आपको दोनों राइट भी आ सकते हैं, असाइनमेंट में है ऐसा। ठीक है, 15 में से 6 के क्या आएगा, और डायरेक्शन एज इट इज वो सेम ही है, तो कह रहे यही आपका फाइनल आंसर है। लेफ्ट से कौन सा एलिमेंट, 9, चेक करो करो करो, अभी दोबारा करो। 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पे आया 3, 9th पे आया परसेंटेज। शॉर्टकट से फायदा ये है कि बारी काउंटिंग करनी है और वही आपका आंसर होगा। अगर आप लंबे मेथड से कर रहे हो, पहले आप 2 बारी करोगे, फिर आप जरूर चेक करने के लिए एक बार दोबारा करोगे। इसमें वो कहानी लगानी नहीं, सीधा देखा जो रिजल्ट आया वही मेरा आंसर। अब आप सबने क्या करना है, बोर्ड पे देखो, इसी क्वेश्चन में लेफ्ट की जगह मान लो क्या दिया हुआ है, क्या आंसर होगा? अच्छा, प्लस क्यों आया माइंड में? एलिमेंट बताओ, इधर उधर छोड़ो, एलिमेंट का नाम बताओ। सबका ही आ रहा है तो कुछ भी आ सकता है, हमने लेफ्ट लिया, पेपर में इधर 20 भी आ सकता है, उधर 10 भी आ सकता है, जो मर्जी आए, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ? अब इसको लिख लो, फिर आगे चले। इसका 1 लाइनर भी लिख लेते हैं। लिखो, इफ डायरेक्शंस आर सेम subtract the position of elements. If directions are same, subtract the position of elements. अगर हमारी डायरेक्शंस सेम होंगी, एलिमेंट्स की पोजीशन को क्या करेंगे, माइनस, एंड द रिजल्टेंट विल बी अवर फाइनल एलिमेंट। एक मेरे को भी दे दो, चले आगे, बोलो भाई। इस पे जो भी क्वेश्चन आपको आएंगे असाइनमेंट पे, या कोई भी क्वेश्चन आपको अल्फा न्यूमेरिक में आता है, सारे आपने सॉल्व करने हैं किसको देखते हुए, जो सीरीज दी है। इस पे अपना दिमाग नहीं चलाना, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, ये असाइनमेंट पे नहीं है, विच एलिमेंट इज, अब शॉर्टकट नंबर 2 वो भी सिखा देते हैं कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन आए तो क्या करना है। सेम वाले में क्या करना है, समझ आया? इफ डायरेक्शंस आर सेम, सबट्रैक्ट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, और जो आया वैल्यू वही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th टू द राइट ऑफ 11th टू द राइट ऑफ सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड, कुछ भी आ सकता है। क्लियर है? अब इसको करेंगे कैसे, वो देखो बोर्ड पे करें इसको। मुझे बताओ यहाँ पे दोनों डायरेक्शंस कैसी दी है, ऑपोजिट भी बोल सकते हैं, डिफरेंट, जैसे भी आप बोलो। ठीक है, लिख लिया मैंने, और इनकी पोजीशन क्या, पहले की 11, सेकंड की 2। यहां सेम है डायरेक्शंस, सेम होती तो क्या करते, ऑपोजिट है तो क्या करेंगे, प्लस। ये आधा काम हुआ अभी, क्योंकि डायरेक्शंस अलग है ना, तो यहां प्लस तो चलो ठीक है,
एक शॉर्टकट वैसे याद रखा हो, दूसरा उल्टा हो जाता है। सेम है तो माइनस, दूसरा ऑपोजिट होगा प्लस होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे जब डायरेक्शंस अलग हैं, अब हमें एक फाइनल डायरेक्शन भी चाहिए। अब वो फाइनल डायरेक्शन हमेशा वो लोगे जिसके साथ क्या लिखा हो, या जो लास्ट में लिखी हो। लास्ट में हमेशा फ्रॉम ही होता है, ठीक है, क्योंकि काउंटिंग उसी से शुरू होती है, ठीक है। तो लास्ट में कौन सी डायरेक्शन है, इधर क्या आ जाएगा, लेफ्ट। तो लेफ्ट से 13वां एलिमेंट काउंट करो कौन सा। देखो परसेंटेज 9 आया था, थोड़ी देर पहले चेक किया था। उसके बाद आया टी 10 पे, अगला कौन आया, एट द रेट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नहीं 11 हुआ ना, 12वां आया कॉपीराइट, ठीक है। 13th पे आया यू, बिल्कुल सही, यू आना चाहिए भाई, चेक कर लो एक बार दोबारा। 11 होता तो वो आ जाता, 13 है तो वो आ जाएगा। क्लियर है, पक्का। अब आप निकालो असाइनमेंट, जितना बोलूंगा उतना ही करना, ज्यादा नहीं। असाइनमेंट पे चलो, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ क्या आएगा, फास्ट। जो भी आपको मिली असाइनमेंट, लिखना कुछ नहीं है भाई। 11 शाबाश। एक आंसर आया स्टार, सभी सभी। ये शॉर्टकट से करना है भैया, इसको ओरली पढ़ो, क्वेश्चन को लिखा क्या है और क्या कार्रवाई करनी है इसमें, कौन सी डायरेक्शन दी है इसमें। दोनों राइट, दोनों सेम हो गई। पोजीशन को क्या करेंगे, माइनस, क्या क्या वैल्यूज थी उसके साथ, पहली है 9, नहीं 6 और दूसरी 15, तो 9 आ जाएगा, राइट से 9th स्टार आ रहा है। इसमें नहीं लगाना, वो 11 to 15 वाली सीरीज में लगाना है, उसके ऊपर लिखी है ना सीरीज एक। क्लियर हुआ, पक्का। क्वेश्चन नंबर 9 फास्ट। क्वेश्चन नंबर 9, जो जिस सीरीज का क्वेश्चन है उसी में चिपकाओ उसको। 1 आ रहा है, वहां डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो क्या करेंगे, प्लस 11 2 13, डायरेक्शन कौन सी ली, लेफ्ट, तो लेफ्ट से 11वां एलिमेंट जो सीरीज का होगा, हाँ जो भी होगा। 13 आ रहा है ना, 1 आ रहा है, बस ठीक है, असाइनमेंट बंद कर दो अब। और किस तरह का क्वेश्चन इस सीरीज में आता है, ताकि आपको एक एक करके मैं आइडिया दे दूं सारों का, ठीक है। लिखो जी, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर which is immediately preceded by a consonant, which is immediately preceded by a consonant but not followed by a letter, but not followed by letter। पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग मुझे बताओ, सॉल्व बाद में करना। इसका मीनिंग क्या है, शाबाश। अच्छा दोबारा पढ़ो, कितने नंबर हैं जो कॉन्सोनेंट के पहले, हाँ उल्टा बोल रहे हो ना आप। ये क्वेश्चन अब आपको क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से। कह रहा है इस सीरीज में चेक करना है कितने ऐसे नंबर है जिसके पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ये एक कंडीशन हुई, ऐसा होगा, और उस नंबर के बाद लेटर नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन अगर मैच होती हैं तो आप उस नंबर को काउंट करोगे। बड़ी बार ऐसा होगा एक कंडीशन मैच होगी दूसरी नहीं होगी, वो मत गिन लेना, फिर वो 10-12 बन जाएंगे। ये दोनों कंडीशन एंड लगा ना बीच में, इसलिए दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है मैं आपको कराता हूं, उसके बाद आप करना खुद से, ठीक है। इसने बोला हाउ मेनी नंबर्स, ऐसे ट्राई करना। चलो पहला नंबर कौन सा है, 4, क्या इसके पहले कॉन्सोनेंट है, अब कॉन्सोनेंट क्या है वो पता होना चाहिए, पता ना, ठीक है। वॉवल छोड़ के जो बचा, और 4 के बाद क्या होना नहीं होना चाहिए, लेटर। तो 4 के पहले कॉन्सोनेंट है, एक कंडीशन सेट है, बट उसके आगे वाली कंडीशन मैच नहीं हो रही, तो ये मैं काउंट नहीं करूंगा। बाकी करो खुद, इधर से देख के। हाँ जी, सिंबल लेटर कैसे होगा, कितने लेटर होते हैं, कितने सिंबल होते हैं,
सिंबल की गिनती थोड़ी। हाँ, एक चीज इन्होंने अच्छी पूछी कि जैसे लेटर अगर नहीं है, लेटर नहीं होना चाहिए ना लास्ट में, उसकी जगह जो बचा वो चलेगा, नंबर भी चलेगा और सिंबल भी, क्योंकि होती तीन चीजें है ना अल्फा न्यूमेरिक। क्लियर है? एक ही आ रहा है। पहले बताओ क्वेश्चन समझ आया? आप पता कैसे कर रहे होंगे, जैसे आपने एक नंबर चेक किया, फिर आपने क्वेश्चन हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, अगला चेक किया, फिर आपने दोबारा क्वेश्चन पढ़ना है, नंबर आ दे रही चौबीस चीज में प्रीसीडेड बाय कांस्टेंट बट नॉट फॉलोड बाय लेटर। इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आपको बार देखो कितने है, 10-12 नंबर तो होंगे ही, मुझे हर बारी क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सा तरीका है, हाउ मैनी के साथ क्या लिखा है, यानी जो आपने ढूंढना है ना उसको आपने लिखना सेंटर में, लिख दिया। आगे लिखा विच इज प्रीसीडेड बाय, प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले वाला, यानी ऐसे नंबर ढूंढने जिसके पहले क्या हो और बाद में क्या नहीं चाहिए। लेकिन इसके एक और मतलब है, लेटर अगर नहीं होगा तो जो बचा चलेगा। अब इस सीरीज में तीन ही तो चीजें, लेटर नंबर सिंबल, तो लेटर नहीं होगा तो नंबर भी चलेगा और सिंबल भी चलेगा। अब आपने बार बार क्वेश्चन पढ़ के चेक नहीं करना, अब आपने खाली जब अगर आप क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर रहे हो, ये लिख लो छोटा सा, नंबर के पहले कांस्टेंट, इसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है, इसको देख के सॉल्व करना है। हमें ढूंढना क्या है बोलो, पहला नंबर कौन आया, 4, 4 के पहले कॉन्सोनेंट है और 4 के बाद लेटर नहीं होना चाहिए बट लेटर लिखा है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। अब ये नहीं मैं दोबारा दो नंबर चेक करके फिर मैं लाइनें पढ़ूं हाउ मेनी नंबर वाली, ठीक है। अगला नंबर कौन है, क्या इसके पहले कॉन्सोनेंट है और बाद में लेटर नहीं होना चाहिए, हाँ तो लेटर थोड़ी है, जो मर्जी हो वो चलेगा। अभी तक एक मिल गया, कौन सा, ये मैंने ऐसे ही लिखा है, आपने लिखना नहीं। अगला नंबर कौन आया, 5 के पहले कॉन्सोनेंट है और बाद में लेटर नहीं होना चाहिए बट बाद में लेटर है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। अगला नंबर आया 1, 1 के पहले भी कॉन्सोनेंट है और बाद में लेटर है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। अगला नंबर कौन आया 2, 2 के पहले भी कॉन्सोनेंट है बाद में लेटर है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। अगला नंबर आया 6, 6 के पहले कॉन्सोनेंट है, पेपर में हम ले चुके हैं इसको, पेपर में जाने दे, शुगर है मिला है क्या वॉवल, पेपर में जल्दी जल्दी में ये छोटी छोटी चीजें हो जाती है मिस्टेक, ठीक है। इसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवल है ना, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई है, तो अब आप एक चीज और ऐड करो, पहली कंडीशन फेल हो जाए तो दूसरी चेक ही नहीं करनी, क्या करनी करके, ठीक है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन फेल हो गई, कॉन्सोनेंट नहीं है, अगर किसी ने काउंट कर लिया है इसको नहीं करना क्योंकि कॉन्सोनेंट है, ठीक है, इसको उड़ाओ इधर से। अगला कौन आया 9, 9 के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है, अगला चेक ही नहीं करो। अगला आया 8, 8 के पहले कॉन्सोनेंट है बाद में लेटर है, दोनों नहीं चाहिए, नहीं एक नहीं चाहिए, एक चाहिए, दोनों नहीं सेटिस्फाई हुई। अब इसके ऑप्शन में भी गड़बड़ है, मैंने आपसे पूछा था हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर मिले, एक, तो मुझे वहां ऑप्शन क्या टिक करना है, 1, 3 मत करना। अगर वो पूछे विच नंबर, ऐसा आता नहीं क्वेश्चन, तो मुझे 3 लगाना है, बट आपको हाउ मेनी ही ज्यादातर आएगा। क्लियर हुआ, समझ आया? असाइनमेंट निकालो, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सबसे पहले कौन निकालता। जो भी आपने किया वो असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलना नहीं है भाई, बोलने के लिए थोड़ी बोला है, सॉल्व करने के लिए बोले। साथ वाले के पास भी सेम असाइनमेंट है तो उसको क्या बोल के सुनाना है, जल्दी जल्दी पीछे आंसर चेक करो, शाबाश, सोल्यूशन दिए ना पीछे। जल्दी जल्दी, हो गया, क्या आ रहा है, जिनका थर्ड वाला हो गया वो सॉल्व करो, 7th वाला, जिनका थर्ड हो जाएगा तो करे थर्ड वाला, बड़ा टाइम लगा दिया। क्या निकालना है वैसे उसमें, हाउ मैनी के साथ क्या लिखा है, सिंबल्स, और आगे विच इज फॉलोड बाय लेटर, यानी इसके बाद क्या होना चाहिए, बट नॉट प्रीसीडेड बाय, पहले क्या नहीं होना चाहिए,
तो यानी कि आपका ये क्वेश्चन लिखा होगा हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच इज फॉलोड बाय लेटर बट नॉट प्रीसीडेड बाय नंबर। अब नंबर नहीं है तो इसकी जगह लेटर भी चलेगा, सिंबल भी चलेगा। ठीक है, तो इस बारी हमने ढूंढने क्या है, बोलो, सिंबल। पहला सिंबल आया आपका जी परसेंटेज, इसके पहले नंबर नहीं होना चाहिए, जबकि नंबर लिखा है, तो ये मेरा आंसर नहीं है, अगली चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगला सिंबल आया एट द रेट, एट द रेट के पहले नंबर नहीं है, एक कंडीशन मैच होगी, दूसरे नंबर पे लेटर होना चाहिए, ये लेटर नहीं है, ये सिंबल है कॉपीराइट सिंबल, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। अगला सिंबल आया कॉपीराइट, इसके पहले नंबर नहीं होना चाहिए, हाँ तो नहीं है, और बाद में लेटर चाहिए, तो लेटर में वॉवल कॉन्सोनेंट सब आ जाते हैं। एक कंडीशन मैच हुई अभी तक मेरी किसके साथ, कॉपीराइट। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अगला सिंबल कहां है भाई, बड़ी दूर है, अच्छा ये डॉलर है, डॉलर के पहले नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और बाद में लेटर चाहिए, तो बाद में लेटर लिखा हुआ है, तो मेरा ये भी आ गया भाई। क्लियर? थर्ड सिंबल कौन सा आया, हैश, इसके पहले नंबर नहीं होना चाहिए, जबकि नंबर लिखा है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। अगला सिंबल कौन सा आया, स्टार, एस्ट्रिक भी बोलते हैं, इसके पहले नंबर नहीं होना चाहिए, हाँ तो नहीं है, और बाद में लेटर है, तो अभी तक हमें कितने मिले, हाउ मैनी पूछा था। अब आपके थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शन में ये 3 कहां लिखा है, ए बी सी डी कहां लिखा है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3। क्लियर है? समझ आया? क्वेश्चन नंबर 7 फास्ट, पीछे आंसर चेक करो, सेम आया, हो रहा है, कर रहे हो? कर रहे हो रहा है? डन? करो, क्या आंसर आया, पक्का? खुद निकाला नहीं? आपकी असाइनमेंट कहाँ है, आपकी कहाँ है असाइनमेंट, आपकी कहाँ है? एक क्यों, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है ना, वैसे ही छोटा छोटा लिखा है उस पर, आप निकालो अपनी आराम से, अपने अपने नंबर लेने, या एफिडेविट लिख लो, एक इसकी नौकरी लगी तो अद्धे तनख्वाह, ठीक है, वो फिर वो भी होना चाहिए, गलत बात नहीं करनी, अपना अपना करो, शाबाश, ऐसे मजा नहीं आएगा पढ़ने का। हाँ जी बॉस, सेम आ रहा है? करे भाई, आ रहा है 2 सबका, पीछे वही आंसर है? ठीक है, अब आप चलो असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैं चाहता हूं कि मैं ना आपको एक एक करके 5 का जो सेट बनता है क्वेश्चन का, एक एक सारे करा दूं, ताकि फिर जब आप घर पे पूरी असाइनमेंट निकालो तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है, खुद भी निकल जाए। 5th क्वेश्चन में चलो, 5th क्वेश्चन जो आपको दिया है वहां उसके ऊपर ना 3-4 लाइनें फालतू लिखी हुई है, लिखिए 4 ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, बोर्ड पे देखो आप, असाइनमेंट अब आपकी है, दे दी आपको वैसे भी। एक कंसेप्ट है आपका रीजनिंग में, क्या बोलते हैं इसको, ये किसी भी टॉपिक में चिपका देते हैं। इसका मतलब ये होता है, जैसे आपको 5 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से 4 एक जैसे होंगे, एक ऐसा होगा जो बाकियों को फॉलो नहीं करता, आपने वो ढूंढना है। कई बारी बड़ी जल्दी मिल जाता है, कई बार बड़ा टाइम लगता है, ठीक है। पिछला कांस्टेबल का पेपर अगर आप देखो उसमें भी आए थे इसके क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, ठीक है, 5 ऑप्शन लिखिए वहां पे, पहला ऑप्शन क्या लिखा है, BE6। अब ये नहीं कि हम सोचते रहे पता नहीं क्या कहानी है इसकी, अपने आप क्या आ गया BE6, आपने जाना है सीरीज पे, सीरीज में देखो BE6 का क्या कंसेप्ट है, क्या कहानी है इनके बीच में। बी के साथ लिखा है ई के साथ 6, यानी हमें एक ऑप्शन से ही समझ आया, अगला अगला नेक्स्ट अल्फाबेट लिखे, बट एक से थोड़ी पता लगेगा क्या है। सेकंड पढ़ो क्या लिखा है, एट द रेट कॉपीराइट यू,
एट द रेट कॉपीराइट यू, ये भी सेम है, अगला अगला, यानी ये दोनों सेम है। हमें ऐसा ढूंढना है जो बाकियों को मैच ना करे, ठीक है, बातें नहीं भाई। थर्ड वाले पे चलो, 9DH, 9 के बाद डी, डी के बाद एच, ये तीनों सेम है। अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पे, 5V1, तो 5 के बाद V, V के बाद 1, तो ऐसे देखा जाए लास्ट बचा वही होगा, लेकिन एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। वो आपको दिया #ZG, इनका भी क्या इन चार की तरह पैटर्न है? हैश के साथ इधर Z या Z होना चाहिए था, बट नहीं है, तो हमारा जो 5वें नंबर पे ऑप्शन है वही ऑड वन आउट है, यानी वही ऐसा ऑप्शन है जो बाकी चार के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं कर रहा पैटर्न, अलग से ही चल रहा अपने हिसाब से, वही मेरा आंसर होगा। अब आपका ऑप्शन नंबर ई पीछे दिया 5th क्वेश्चन में, चेक करो सेम आ रहा है, बोलो भाई। ताकि आपको 35 क्वेश्चन जो घर पे करने हैं उसके लिए तैयार कर दें पहले, इसलिए मैं चाहता हूं 5 मैं ही करा दूं पूरे, ठीक है। अब चलो 4th क्वेश्चन पे, बोर्ड पे देखो, मैं इधर लिख देता हूं, असाइनमेंट है आपके पास। लो भाई देखो यहां पे, ठीक है, ये है मिसिंग सीरीज, ये आपने ऑलरेडी क्लास में अलग से पढ़ना है किसी दिन, 15-20 क्वेश्चन हम इसके क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीक जब भी आएगी इसकी क्लास, वो अलग कहानी होगी जिसमें आपस में पैटर्न होता है। आपने कोडिंग की पहली टाइप पढ़ी थी ना, ए के बाद बी लिखा होता है जहां, ठीक है, ये वैसी नहीं है। आई के बाद क्या लिखा है, ये नहीं कि मैं अल्फाबेट में गिनना शुरू हो जाऊं, ये क्वेश्चन कहां से उठाया है, सीरीज में से। इसमें अगर असाइनमेंट पे 40 क्वेश्चन है, या आपको पेपर में भी अगर ये आता है, इसके सिर्फ 2 ही पैटर्न होते हैं, तो ये ना हो आप पेपर में ढूंढते रहो, वो पहले ही सिखा देता हूं मैं आपको। या तो आपका पैटर्न पहला पहला एलिमेंट होगा, या आपका साथ वाला, तीसरा कोई पैटर्न नहीं। जब आप असाइनमेंट में करो घर जाके आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या कहानी है, सीरीज में चलो, मतलब जो ऊपर दिए IM3 लिखा है, अब है हमारे पास, ये देखो आई के आगे एक छोड़ के M, एक छोड़ के 3, लेकिन अब मुझे ये भी देखना है इसके बाद ये कैसे आया, वो तो आपने इसका बताया ना मेरे को, ठीक है, मुझे पैटर्न चेक करना है, फिर ही मुझे पता चलेगा। 3 और एट द रेट में क्या कहानी है, 1 2 छोड़ के एट द रेट। अब क्या फंडा हुआ, बिटवीन द एलिमेंट्स एक एक का गैप, बिटवीन द पेयर 2 2 का। अब मुझे ना एक और में चेक करना है ताकि मुझे कंफर्म हो जाए यही है, ये ना उसमें 2 2 छोड़े। अगला आया एट द रेट U और 5, एट द रेट के आगे एक छोड़ के U, एक छोड़ के क्या आया 5, क्लियर हो गया। अब इसको भी चेक कर लो, 5 और W 2 ही होंगे, 5 गया V1 छोड़ा W है, समझ आया, क्लियर हो गया। अब ऑप्शन है आपके पास, मैंने आपको कोडिंग में भी बोला था, ये डायरेक्ट निकालने वाले टॉपिक है, ये नहीं कि मैं तीनों एलिमेंट इसके निकाल के बैठ जाऊं। मुझे बताओ बी के आगे 2 छोड़ के कौन आएगा, हैश 5 ऑप्शन पूरा चाहिए नहीं, पहला हैश ऑप्शन किस में है, बी और डी में, 2 ऑप्शन गए आपके ए और सी, ठीक है। अच्छा इधर आपने बोला हैश आएगा, अब हैश का एक छोड़ के अगला कौन आना चाहिए, डी, हैश डी आ रहा है कौन से वाले में, सेकंड वाले में, तो वही आंसर होगा फिर। अब इसमें भी गड़बड़ है एक, जो 5वां ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीस, तो मुझे तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। अगर नन ऑफ दीस नहीं होता फिर मेरा सेकंड आंसर, क्यों, क्योंकि कहीं तीसरा ही उसने गलत ना लिखा हो। तो ये तब करना जब आपको, ये पता कब होता है ऐसा केस, जब 5 ऑप्शन हो, 5 सिर्फ बैंक में आते हैं, बाकी एसएससी जेकेएसएस भी आपके कितने ऑप्शन आते हैं 4, वहां ऐसी टेंशन इतनी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ आया। अब ये असाइनमेंट आपने घर से करके लानी है पूरी कल, ठीक है। 16 से लेके 25 क्वेश्चन जो है ये आप नहीं करोगे, ये है डायरेक्ट लेटर कोडिंग, जो मैं आपको शायद मैं कल ही करा दूं, ले रहे। तो 16 से 25 मर्जी आपकी, ट्राई करना होगा कर लेना, समझ आया, ठीक है, नहीं आया तो रहने देना, अदरवाइज पूरी असाइनमेंट आपने ये कल करके लानी है, कल हम इसके आगे चलेंगे, ठीक है जी, थैंक यू। कल मैथ की क्लास नहीं है आपकी, सर चलेंगे घर, मंडे को आ जाएंगे, कल जीके वाले सर ने आ जाना है।